नमस्कार, मैं खुशबू गौतम और आप देख रहे हैं गंगा न्यूज़ एक्सप्रेस। इस वक्त मैं नीलकंठ मार्ग के पहले पड़ाव पे मौजूद हूँ और पहले पड़ाव पे एक गुफ़ा है जो मौनी बाबा गुफ़ा के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ, संत यानी बहुत ही सरल स्वभाव के और जिनका मन शांत रहता है। ये मौनी बाबा ऐसे थे जो सिर्फ भक्ति में इतना लीन थे कि उन्होंने मौन धारण कर रखा था। वो किसी से बातचीत नहीं करते थे। अगर उनसे कोई भक्त कुछ पूछता भी था तो उसे कागज़ पर लिखकर जवाब देते थे। जी हाँ, इसी वजह से ये मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। और आइए हम चलते हैं मौनी बाबा के गुफ़ा में, जहाँ पर वो तपस्या करते थे। तो हम पहुंच चुके हैं मौनी बाबा के उस गुफा में, जहां पर वो शिव आराधना में लीन हुआ करते थे। जी हाँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है एक त्रिशूल है और त्रिशूल के ऊपर एक डमरू लगा हुआ है और ये हवन कुंड है। इसी में वो हवन किया करते थे और शिव भक्त में लीन रहा करते थे। वो किसी से बात भी नहीं करते थे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है ये तस्वीरें लगी हुई, ये मौनी बाबा की तस्वीर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, और वो हमेशा मौन धारण करके ही रहते थे, भगवान के आराधना में लीन रहा करते थे। कि ये जो नीलकंठ पराग का जो पहला स्थान है, ये गुफा है यहाँ पर। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ इतने ही जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर ना जाने कितने जानवरों के आने का भी खतरा हुआ करता था। हमारे साथ है महाराज जी गुरु सरनदास जी। इनसे बात करते हैं कि मौनी बाबा जो थे वो कैसे पुरुष थे और संत महात्मा थे। महाराज जी बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। ये यहाँ पे कढ़ी चावल का लंगर चलाते थे। अब ये गवर्नमेंट ने थोड़ा बंद करा दिया तो अब नहीं चलता है लंगर। अब बस अनुमति है भी पूजा पाठ करो तो उतना ही काफ़ी है। भोले भगत आते थे तो पहला पड़ाव था नीलकंठ का। रुकते थे यात्री पानी पात पीते थे, व्यवस्था करते थे उनकी। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है। मतलब जो करी चावल का भंडारा यहाँ पर हुआ करता था, वो प्रशासन ने बंद करवा दिया। हाँ, प्रशासन वो भीड़ ज़्यादा होने लगी तो वो उसके वजह से वो मेरे यात्रियों को सुविधा थी, अपना मिलता था भोजन प्रसाद। गवर्नमेंट हो सके तो फिर चलाए दे तो अच्छा रहे। महाराज जी कहते हैं कि जब कढ़ी चावल का भंडारा होता था यहाँ पर, तो उस बर्तन से कढ़ी चावल कम नहीं पड़ता था। कम नहीं, वो बाबा की दृष्टि से ही मात्र वो हो जाता था ना। बाबा भजन करते थे तो दृष्टि से वो कम नहीं होता था। अन्नपूर्णा के जो ध्यान करके वो करते थे तो वो फिर बढ़ता जाता था। बढ़ जैसा कि महाराज जी ने बताया कि नीलकंठ जाने वाले शिव भक्त यहाँ पर कढ़ी चावल का प्रसाद ग्रहण करते थे और उस बर्तन से कभी कढ़ी चावल ख़त्म नहीं होता था। यानी कि जो जितने भी शिव भक्त थे, सभी का पेट भर जाता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौनी बाबा कितने सिद्ध पुरुष थे। को बुला लेते थे अपनी गुफा में। एक बार क्या ना, जंगली वो गुज्जर रहते हैं ना जंग में, तो वो रहते थे। वो बता रहा था मेरे को, बाबा ये तुम्हारे मोनी बाबा बहुत शक्तिशाली थे। बोला हमारी भैंस मार दी तो मैंने बाबा को बताया कि बाबा ऐसी ऐसी बात हो गई। बाबा तब मोनी शुरू शुरू में यहाँ पे बोलते थे। तो बाबा ने बोला मैं समझा दूंगा इस टाइगर को। तो बोला, वो हंसने लगा। वो बोला बाबा मेरे से मजाक क्यों कर रहे गरीब से ना, आपने तो मजाक। बोला मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं हकीकत समझाऊंगा, कल को आके पंजे देख लेना इसके। तो बाबा ने मिट्टी डाल भभूति डाली तो आके अगले दिन आया तो उसने देखा बाबा ये तो, बोला मैं समझा दिया। वो खुद बता रहा है कि बोला 10 साल तक मेरे पशु नहीं मारे, जंगल में घूमते रहे, मेरे भाई के मारे लेकिन मेरे नहीं, जब तक बाबा रहे मेरे पशु नहीं मारे। तो ऐसे ऐसे चमत्कार थे बाबा के। देते थे इतने बंदे आ रहे हैं। अच्छा, मतलब मौनी बाबा को अंदाजा हुआ करता था कि इतने लोग आने वाले हैं। हाँ, जो भी आते थे वो बाबा जी पहले से रेट लिख के रख देते थे कितने बंदे आ रहे हैं और बनाओ चावल ये कम रहेंगे। उनको अंदाजा हो जाता था ना पहले आभास मेडिटेशन में।
तो मेडिटेशन का चमत्कार है सब। वो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते थे, वे खिलाना चाहते थे बस, ज़्यादा वो नहीं करना चाहते थे। वो तो दिया विस्तार नहीं, तो विस्तार नहीं, वो तो बस सीमित में वो करना चाहते थे, भाई आओ और बस खाते जाओ, वो करो, अपना तरह करो। तो जैसा कि हमने महाराज जी से बात करी, तो उनका कहना है कि जो ये नीलकंठ का पहला पड़ाव है, यहीं से शिव भक्त प्रसाद ग्रहण करके ऊपर नीलकंठ की यात्रा की ओर रवाना हुआ करते थे। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो कुछ शिव भक्त हैं वो नीलकंठ यात्रा करके वापस आ रहे हैं। तो आइए हम इनसे बात भी करेंगे कि इन्हें नीलकंठ दर्शन करके कैसा लगा। भैया क्या नाम है आपका? लौकुश। कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत बढ़िया लगा है। अच्छा, हाँ जी। पहली बार आए आप? नहीं, दोबारा से आया मैं यहाँ। अच्छा, दोबारा आए। हाँ जी। अंकल, आप नीलकंठ यात्रा करने के लिए गए थे और भगवान जी के, शिव भगवान के दर्शन करे आपने, कैसा लगे आपको? हमको अच्छा लगा। अच्छा लगा। पहली बार आए आप? ये तीसरी बार। तीसरी बार आए। क्या उम्र होगी आपकी? 76 साल। 76 साल। आप पैदल यात्रा करके आ रहे हैं? हाँ, पैदल ठीक है या वो क्या फायदा। अच्छा, ठीक। तो आपने सुना कि 76 साल की उम्र में भी ये पैदल नीलकंठ यात्रा करके वापस आ रहे हैं, तो कितनी अपार शक्ति है इस देवभूमि में।